हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार फार्मासिस्ट। मैं आज बात करने वाला हूं पैरालिसिस के बारे में, जिसको हम लकवा रोग बोलते हैं। इसके विषय में आज डिटेल में बात करूंगा। आखिरकार ये होता क्यों है, इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, मैं सब कुछ आज डिटेल बात करने वाला हूँ। तो हमारे वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपको सब कुछ डिटेल पता हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम लकवा रोग होता क्या है, पैरालिसिस होता क्या है। तो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है, जो नर्वस सिस्टम होती है हमारे वो डैमेज हो जाती है। जो हमारे ब्रेन की या बॉडी की जो नर्वस सिस्टम होती है वो डैमेज हो जाती है, उसमें इंजरी हो जाती है, कुछ घाव हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये समस्या देखने को मिलती है। और फ्रेंड, इसमें न्यूरॉन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, आपको पैरालिसिस कंडीशन होती है। तो फ्रेंड, अब आइए हम समझते हैं आखिरकार नर्वस सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं, इसके बाद बताते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी में एक तरफ से बिछा रहता है। मीन्स अगर हम बात करें, एक जाल की तरह पूरे बॉडी में बिछा रहता है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है। और फ्रेंड, ये दो प्रकार के नर्व रखती हैं, जैसे सेंसरी और मोटर। दो प्रकार के नर्व रखती हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक CNS एक PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम आइए बात करते हैं थोड़ा सा CNS PNS जो होती है। तो जो CNS होता है वही मेनली इफेक्ट करता है हमारे जो लकवा रोग होता है, पैरालिसिस होता है, उस पर मेन काम करता है CNS को। नर्वस सिस्टम की और थोड़ा डिटेल बात करें, नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो अगर आप कहीं भी टच कर रहे हैं या जल गए हैं या भूख लग रही है, कुछ भी सेंसेशन हमारे ब्रेन में, दिमाग में जो कन्वर्ट करके बता रहा है, उसी को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कहीं पर बॉडी में किसी भी पार्ट पर आप कोई भी टच किया, तुरंत पता हो जाता है ब्रेन को कि कोई टच कर रहा है। तो ये नर्वस सिस्टम का कमाल होता है। कहीं भी कोई टच कर रहा है, कोई मच्छर काट रहा है या कोई भी चीज़ें काट रहा है या कहीं पर कट लग गया, चोट लग गई, वहाँ दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे जो पैर हाथ सुन्न हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जब जो भी कंडीशन होती है, देख लो कहीं भी कांटा अगर चुभता है, पैरों में अगर पिन चुभती है, कभी आप चलते रहते हैं, तो ये सब कंडीशनों को बताता कौन है, नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन को बताता है कि आपके पैरों में कुछ चुभ रहा है या फिर कोई भी आपको टच कर रहा है। तो इसी पर ही डिपेंड करता है हमारी जो पूरी सिस्टम होती है बॉडी की, सब कुछ बताने का काम करता है नर्वस सिस्टम होता है। तो फ्रेंड, इसमें अगर आपकी CNS कहीं भी इफेक्ट होती है तो आपको पैरालिसिस देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, अब आइए हम बात करते हैं पैरालिसिस कितने प्रकार के हो सकते हैं या कैसे हो सकते हैं। तो ये लगभग आपको 3 से 4 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे पहला बात करें अगर, तो हीमोप्लेसिया होता है। जो पहली की अगर हम बात करें तो हेमीप्लेसिया होता है। दूसरा अगर बात करें, पैराप्लेसिया होता है। तीसरा क्या होता है, क्वाड्रिप्लेसिया होता है और मोनोप्लेसिया होता है। ये 4 प्रकार के पैरालिसिस आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं हीमोप्लेसिया कैसे क्या होता है। तो हीमोप्लेसिया में क्या होता है, एक साइड अगर आपके एक हाथ या एक पैरों में प्रॉब्लम हो रही है, तो दोनों साइड एक ही साइड में प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती है कि आपका ये अंग या काम करना बंद कर देगा, बॉडी का पार्ट, या फिर पैर काम करना बंद कर देगा, वर्क ही नहीं करेगा, कुछ भी सेंसेशन नहीं देगा, आप पेन चुभाइए या कुछ भी करिए, तो ये हीमोप्लेसिया के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड, पैराप्लेसिया की अगर हम बात करें, तो आपके बॉडी का निचला हिस्सा, जैसे पैर, बॉडी के निचले हिस्सा जैसे पैर दोनों काम करना बंद कर देगा एक साथ में, जिससे क्या होगा, ये पैराप्लेसिया के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे सेंसेशन वगैरह बंद हो जाती है। और क्वाड्रिप्लेसिया की बात करें तो पूरे फुल बॉडी को पैरालाइज कर देता है, पूरी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है। ये क्या होता है, क्वाड्रिप्लेसिया के अंतर्गत आता है। और मोनोप्लेसिया की बात करें तो एक साइड का कोई एक ही अंग, आपका जो एक ही बॉडी का पार्ट है वो बंद होता है। जैसे अगर आपका हाथ बंद हो गया काम करना, या पैर बंद हो गया काम करना, ये चीज़ें या लेफ्ट या राइट, कोई भी एक ही पार्ट, बॉडी का एक ही पार्ट जो होता है वो काम करना बंद करता है, इसमें मोनोप्लेसिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो अब आइए हम कुछ रीजन को समझते हैं, कारण समझते हैं आखिरकार ये होता क्यों है। सबसे पहला रीज़न क्या है, जैसे स्पाइनल कार्ड में आपकी अगर इंजरी हो गई हो, जो स्पाइनल कार्ड होती है जो सेंसेशन वगैरह प्रदान करती है, उसमें अगर इंजरी हो गई हो, कोई घाव लग गया हो या फिर कुछ ऐसा मतलब चोट वगैरह लग गई हो, तब ये हो सकता है। या फिर ब्रेन स्ट्रोक, जो आपके ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होते हैं, ब्रेन में जो इंजरी हो जाती है, उसके कारण भी ऐसा रीजन देखने को मिल सकता है। या फिर सेरेब्रल से कारण हो सकता है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण हो सकता है, या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिजीज़ किसी को हुई हो, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो होती है ब्रेन वगैरह में, न्यूरॉन्स वगैरह में कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, उससे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है। मीन्स हमारी बॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, खुद अपने ऊपर रिएक्ट करने लगता है, तब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर डायबिटीज़ की कंडीशन मिलती है, कभी कभी किसी को डायबिटीज़ होता है, उससे कारण होती है। या फिर फैमिली हिस्ट्री जो होती है, जैसे अगर आपके जो बाबा दादा हैं, अगर उस तरीके की उनको कंडीशन होती है, तब भी ऐसी हो सकता है आपको हो जाए। या फिर हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस होते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। या फिर हाई बीपी के कारण भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा के कारण भी हो सकता है। या फिर इप्स्टीन वायरस के कारण भी हो सकता है। या फिर हर्पस जूस्टर वायरस के कारण भी एक कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड, ये तो रहे हमारे जो पैरालिसिस को किस तरीके से होता है, रीजन क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकते हैं। अब आइए हम डायग्नोसिस की बात कर सकते हैं, कैसे कैसे पता करते हैं।
तो सीटी स्कैन सबसे पहले होता है, सीटी स्कैन से पता चलता है। आप एमआरआई भी करवा सकते हैं, एमआरआई से पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं जिससे न्यूरॉन को पता किया जाता है कि कहाँ पर किस तरीके से डैमेज है, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन भी हो जाता है, फिजिकल से पता चल जाता है। अगर कोई व्यक्ति चलता रहता है उससे पता चल जाता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से पता कर सकते हैं डायग्नोसिस से कि उनको कितनी कंडीशन प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो अब आइए हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या देख सकते हैं, लक्षण क्या क्या देख सकते हैं कि अगर आपको ये कंडीशन हो गई है तो सबसे पहले जिस जगह हुआ है, जिस प्लेस पर हुआ है, वहाँ का सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। नो सेंसेशन। आप पिन चुभाइए, उसको टच करिए, वहाँ की सेंसेशन एकदम लॉस हो जाती है, वो काम करना बंद कर देता है क्योंकि नर्वस सिस्टम ही डैमेज हो जाती है वहाँ की। और लॉस ऑफ फीलिंग, उनकी फीलिंग जो होती है वहाँ पर वो लॉस हो जाती है। मूवमेंट कुछ भी नहीं होता है। अगर जिस बॉडी में हो गया वहाँ का वो पार्ट जो है मूवमेंट नहीं करता, उसका मूवमेंट खत्म हो जाता है क्योंकि ब्रेन से उसका सिग्नल ही खत्म हो जाते हैं इसीलिए। और फ्रेंड मसल क्रैम्प्स होने लगती है, मसल्स जो वहाँ के है थोड़ा सा ऐठन होना देखने लगती है। या और फ्रेंड टिंगलिंग वगैरह अगर आप कुछ चुभाएंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि किस तरीके से क्या हुआ है। तो फ्रेंड अब आइए हम बात करते हैं कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है, जो कि कॉम्प्लेक्स पैरालिसिस होता है, एक पार्शियल पैरालिसिस होता है, 2 प्रकार का। तो फ्रेंड जो कॉम्प्लेक्स पैरालिसिस होता है बहुत ही भयावह कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशनों में उनको दोबारा रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसके कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है पूरी तरीके से जो रिकवर हो सके। इनके लिए सपोर्टिंग सिस्टम यूज की जाती है, उनको सपोर्ट दिया जाता है, वो बैठ सकें और थोड़ा सा कुछ चीज़ों को देख सके, या फिर फिजियोथेरेपी की जाती है, या फिर ऐसे कई थेरेपी वगैरह होती हैं जो कि की जा सकती है। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट है जो पूरी तरीके से हो, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, नो ट्रीटमेंट है। और फ्रेंड अब आइए हम बात करते हैं जो पार्शियल होता है, जो कि किसी एक पार्ट पर बॉडी को अटैक करता है। इसके विषय में डिटेल बात करते हैं जो कि ट्रीटमेंट में ली जाती है उनको। फ्रेंड पार्शियल वाले जो पैरालिसिस होती है उसको वेल्स पॉल्सी भी कहते हैं। इसमें होता क्या है इसकी हम बात करते हैं। तो उसमें मसल सडन वीकनेस हो जाती है। जैसे कोई भी आपकी मसल है, चाहे आँख की या कोई भी ऐसा पार्ट है, उसकी जो फेस की उसकी मसल्स होती है अचानक में वीकनेस हो जाती है, जिससे क्या होता है न्यूरॉन वहाँ के जो होते हैं वो काम करना अपना बंद करते हैं। जैसे फेशियल में कभी देखे होंगे कि आपको किसी भी एक पार्ट का, चेहरे का एक पार्ट जो होता है वो डैमेज दिखता है, या उनकी जो एक पार्ट होता है सही तरीके से वर्क नहीं करता है, आँखें हो गई या फेस हो गया, थोड़ा बहुत तिरछा दिखता है आपको। तो इसमें क्या होता है मसल सडन में अचानक में क्या होती है वीकनेस हो जाती है, और इसके फेशियल के जो न्यूरॉन होते हैं वो काम करना बंद करने लगते हैं, जिसके कारण ऐसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड ये कैसे होता है, जैसे ऑटो इम्यून जो सिस्टम होते हैं वो खुद पर जो नर्वस सिस्टम होती है उसको क्या डैमेज करने लगती है। जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है खुद की नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगती है, इसके कारण हो सकता है। या फिर वायरल कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके कारण हो सकता है। या कहीं पे इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाती है, जब जो हमारे सेंट्रल नर्व में 7th नंबर की जो नर्व होती है जो हमारे फेशियल पर वर्क करती है, उसमें क्या होती है अगर कोई स्वेलिंग हो गई हो, कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड अब आइए हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके ट्रीटमेंट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं आपको। तो फ्रेंड सबसे पहले ये क्या है, कभी कभी टेम्परेरी होती है, ये 1 वीक के अंदर ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। अगर वैसे वीकनेस अचानक वीकनेस हो गया है, या 7th नंबर की जो नर्व है वो काम करना बंद कर रही है फेशियल वाली, तो कभी कभी ऑटोमेटिक क्या होती है रीजनरेट हो जाती है, और ये 1 हफ्ते के अंदर लगभग आपका ये ठीक हो जाता है अपने आप। या फिर अगर कभी कभी ऐसा ये बेस्ड ऑन रीजन के कारण ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपको बीपी के कारण प्रॉब्लम है, हम तो रीजन आपको बता दिया, अगर बीपी के कारण प्रॉब्लम है तो बीपी को की मेडिसिन दी जाती है। या फिर ऑटो इम्यून डिजीज के कारण प्रॉब्लम है तो ऑटो इम्यून की मेडिसिन दी जाती है। या वायरल के कारण अगर प्रॉब्लम है आपको तो वायरल इन्फेक्शन की एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है, जैसे एसाइक्लोवीर वगैरह हो गया है, जो कि 7 दिन तक प्रेफर की जाती है। जैसे अगर वायरल के कारण आपको प्रॉब्लम है तो एसाइक्लोवीर वगैरह आती है मार्केट में, आप इसको आसानी से दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम करके। इसके साथ प्रेडनिसोलोन की भी मेडिसिन ली जाती है ताकि आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल जाए। और अगर आपको न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरॉन जो हमने बताया न्यूरॉन आपको हेल्दी नहीं है, तो उसके लिए न्यूरोवियन फोर्ट के टेबलेट आते हैं, जैसे मिथाइल कोबालामीन वगैरह हो गया, और बी कम्प्लेक्स फोलिक एसिड वगैरह होते हैं, जो कि इस सब कंडीशनों से बहुत ही जल्दी रिकवर आपको दे देते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू रीजन ट्रीटमेंट की जाती है, जैसे आपको रीजन जो हमने रीजन सारे बताए उसके अनुसार इसका ट्रीटमेंट की जाती है। तो इस तरीके से आप पार्शियल पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक ऐसा रहा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूलें, सब्सक्राइब करना भूलें, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करे कोई भी मेडिसिन। तो फ्रेंड और हमारा वीडियो देखते रहे और नॉलेज लेते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।